हेलो एवरीवन। डिस्कस कर रहे हैं आज अपन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में। जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके जो एसिड बेस टाइट्रेशन की जो थ्योरी थी तीन, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में। जैसा कि अपन जानते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि अपन जानते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है या रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में अपन ने तीन थ्योरी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट आर्रेनियस थ्योरी, ब्रोस्टेड एंड लोरी एंड लुईस कंसेप्ट के बारे में अपन ने पढ़ा कि भाई एसिड जो है वो क्या क्या नेचर में क्या क्या नेचर है उनका, किस हिसाब से, मतलब वाटर में डालेंगे H+ आयन देगा, OH आयन देगा। अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस क्या ने बोला, अब ब्रोस्टेड एंड लोरी क्या बोलती है और लुईस थ्योरी क्या बोलती है, ये डिस्कस अपन कर चुके हैं। उसके बाद में अपन ने थ्योरी ऑफ इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर अपन आइडेंटिफाई करते हैं विजुअलाइजेशन कि भाई इसका कलर कैसा आया, पिंक कलर आते उसका एंड पॉइंट आ गया है ना। तो वो सारा थ्योरी में अपन ने पढ़ा। ओस्वाल्ड थ्योरी है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा रेजोनेंस थ्योरी के बारे में। ठीक है, आज ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, एसिड बेस टाइट्रेशन का। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन का मतलब क्या है, या न्यूट्रलाइजेशन कर्व आप देख लीजिए। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन को अपन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन या रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कर्व आज अपना जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ेंगे कि एसिड और बेस टाइट्रेशन के बीच में बनाया गया कर्व जिसकी हेल्प से अपन एसिड और बेस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको अपन बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ओके, न्यूट्रलाइजेशन कर्व की हेल्प में अपन क्या करते हैं, एसिड और बेस का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज का। तो कर्व बना के एसिड और बेस का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, इसी चीज को अपन बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ओके, तो अपन जैसा कि जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। यस, न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको। न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज अ कर्व बिटवीन pH ऑफ टाइट्रेंट x एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन ऑफ y एक्सिस। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू अपन जो कर्व बनाते हैं, जिसमें कि अपन एसिड और बेस का जो है डायग्राम जो है वो ग्राफ में बना के देखते हैं। ओके, तो x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या क्या होगा उसी बेस पे अपन कर्व बनाएंगे और उसी कर्व की हेल्प से अपन किसी भी एसिड या किसी भी बेस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन चलते हैं। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन अपन को कंप्लीटली याद हो जानी चाहिए। डेफिनेशन क्या बोल रही है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व बिटवीन pH ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइट्रेंट और टाइट्रेंट का मतलब क्या है। टाइट्रेंट क्या है, जो कि अपन कॉनिकल फ्लास्क में फिल करते हैं। ओके, एंड टाइट्रेंट का मतलब क्या है, जो कि अपन ब्यूरेट में फिल करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम देके बताया है, ये ब्यूरेट है और ये कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, अगर ब्यूरेट में अपन फिल करेंगे उसको अपन बोलेंगे टाइट्रेंट, और कॉनिकल फ्लास्क में जो फिल होगा उसको बोलेंगे अपन टाइट्रेंट A एंड D। ओके, इस दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि टाइट्रेंट किसको बोलेंगे। सर टाइट्रेंट उसको बोलेंगे जो कि कॉनिकल फ्लास्क में फिल करेंगे, और टाइट्रेंट का मतलब क्या है, जो कि सर ब्यूरेट में अपन फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या बोल रहा है, कि सर न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है। सर कर्व बिटवीन द pH ऑफ टाइट्रेंट। टाइट्रेंट कौन सा है, कॉनिकल फ्लास्क में, मतलब कॉनिकल फ्लास्क में जो फिल किया है उसकी pH, और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मतलब ब्यूरेट में जो फिल किया उसका वॉल्यूम, उन दोनों के बीच में बनाया गया कर्व जो है उसको अपन न्यूट्रलाइजेशन कर्व बोलेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्या है सर न्यूट्रलाइजेशन कर्व, सर pH ऑफ टाइट्रेंट A एंड D। टाइट्रेंट जो कि कॉनिकल में भरा है, कॉनिकल में अपने फिल किया है उसकी pH, और ब्यूरेट में जो फिल किया है उसका वॉल्यूम, दोनों के बीच में बनाया गया कर्व जो है सर वो न्यूट्रलाइजेशन कर्व कहलाएगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर। तो यहां पे अपन डायग्राम देख के एक समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिए कर्व क्या होगा। ये जो बना हुआ है ये क्या है सर, ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व है। ये किन दोनों के बीच में बना है सर, ये देखिए pH ऑफ सॉल्यूशन यहां पे, एंड देन pH ऑफ टाइट्रेंट जो आपने लिखा था। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड,
या वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड। अब यहाँ पे हर कंडीशन में अपनी दो रिएक्शन बनेगी। वो कैसे? जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, तो एक बार मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ब्यूरेट में भरूंगा, एक बार स्ट्रॉन्ग बेस जो है कॉनिकल में लूंगा। इसका वाई वर्सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में ब्यूरेट में भरूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में कॉनिकल में भर दूंगा। वापस से इसका स्ट्रॉन्ग बेस एसिड इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस इसमें, है ना। तो हर कंडीशन के दो जो है ग्राफ अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इस ग्राफ में मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पे जो है फर्स्ट जो डायग्राम है, ये जहां पे मेरा लेजर पॉइंट है, वहां पे आप देख सकते हैं शुरुआत में क्या हुआ है। ये ब्यूरेट है, ये कॉनिकल फ्लास्क है। सर सबसे पहले मैंने ब्यूरेट में जो है वो बनाया है इसका सॉल्यूशन। ब्यूरेट में जो अपन फिल करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? टाइट्रेंट। और कॉनिकल फ्लास्क में जो फिल करेंगे उसको बोलेंगे टाइट्रेंट। ओके, तो यहाँ पे जो टाइट्रेंट है ना, जो टाइट्रेंट बड़ा है ब्यूरेट में, उसका वॉल्यूम कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इस कंडीशन में सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अपन बात करें तो वॉल्यूम ऑफ NaOH बोले तो क्या है? बेस है। बेस कहाँ पे है? ब्यूरेट में है। और सर पीएच किसका अपन देख रहे हैं? कॉनिकल फ्लास्क का। कॉनिकल फ्लास्क क्या है? नीचे की तरफ है। ठीक है, तो पहले इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये डायग्राम में फिल कर रखा है, बट स्टार्टिंग में अपन देखते हैं इसका कलरलेस होगा। तो सबसे पहले जो है अपन को क्या करना है, यहाँ से 0 से शुरुआत करनी है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ NaOH भी 0 है और पीएच ऑफ इस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो भी 0 है। यहाँ पे भी वॉल्यूम कम नहीं हुआ स्टार्टिंग पॉइंट की बात। फिर जैसे ही धीरे 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 अपन जो है टाइट्रेंट ऐड करते जाएंगे ब्यूरेट में से, और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, है ना। इसका वॉल्यूम जो है यहाँ से कम होगा, बट यहाँ पे 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 6 ml और 7 ml पे जाके ये इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ NaOH जो है ये बढ़ता जा रहा है और पीएच जो है वो भी बढ़ती जा रही है। पहले 2 थी, फिर 4 थी, 6, 7 पे आके इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना एसिड है, ओके, यहाँ पे जितना एसिड है और यहाँ पे जितना बेस है, जैसे कि 10 ml या 7 ml एसिड यूज हुआ है ब्यूरेट में से, 7 ml बेस को न्यूट्रल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम से अपन को समझ में आ गया। नेक्स्ट इसी का जो है मिरर इमेज अपन देख सकते हैं। इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में अपना जो टाइट्रेंट है, नीचे वाला टाइट्रेंट जो है वो बेस है और ऊपर ब्यूरेट में अपन ने क्या भरा है? HCl भरा है, वॉल्यूम ऑफ HCl। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा? नीचे की अपन क्या देखेंगे? पीएच देखेंगे। तो पीएच से अपन स्टार्ट करते हैं। पीएच बेसिक सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली पीएच जो है हायर होगी। धीरे 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 पीएच कम होती जाएगी जैसे जैसे अपन एसिड ऐड करते जाएंगे, और एक पॉइंट पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा जिसको कि अपन इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं। और धीरे धीरे जैसे सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल हो जाएगा और पीएच जो उसकी कम होती जाएगी और वॉल्यूम जो है इसका HCl का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी एसिड और किसी भी बेस की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर कंडीशन में अपने दो कंडीशन बनेगी। एक तो सर टाइट्रेंट जो है अपन ने एसिड लिया एक बार, और एक बार टाइट्रेंट अपन ने लिया बेस। ठीक है, एक बार एसिड लिया और एक बार अपने टाइट्रेंट लिया बेस। पीएच ऑफ सॉल्यूशन सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर एसिड का पीएच, अगर टाइट्रेंट जो है अपन ने अगर बेस लिया तो जो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि टाइट्रेंट की जो एसिडिटी है वो हायर होती है, तो उस हिसाब से इक्विवेलेंट पॉइंट अपना आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को अपन बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व। नेक्स्ट चलते हैं, एक एक चीज अपन अब देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन देखें टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर्व बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। ठीक है, वी विल टॉक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ टाइपिकल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल समझाया। अब अपन एकदम डिटेल में समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या दो कंडीशन बनती है और किस हिसाब से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट अपन चलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने ले लिया, कौन सा लिया? HCl लिया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा? NaOH लिया। जैसे कि अपन जानते हैं HCl और NaOH क्या है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH सर जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है।
ठीक है। अब अपन क्या जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में। दोनों के बीच में अपन को न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनाना है। सो न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है वो पीएच ऑफ टाइट्रेंट और वॉल्यूम और टाइट्रेंट के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, तो पीएच ऑफ टाइट्रेंट ए एंड डी बोले तो कॉनिकल में जो भरा है, कॉनिकल में इस बार अपन ने क्या भरा है, इस कंडीशन में अगर अपन देखें, इस कंडीशन में अपन देखें तो पीएच कॉनिकल में अपन ने एसिड भरा है और ब्यूरेट में अपन ने क्या भरा है, बेस। ठीक है, तो HCl नीचे है और NaOH क्या है, इसमें ब्यूरेट में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट में अपन देखें कि यहाँ पे अपन को क्या देखना है, ये पीएच है सर, ये वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है। शुरुआत में कंडीशन में वॉल्यूम भी 0 है और पीएच भी 0 है। जैसे जैसे अपन टाइट्रेशन स्टार्ट करते जाएंगे पीएच जो है वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि सर ऊपर जो है बेस है और नीचे जो है एसिड है, तो धीरे धीरे जो इसका पीएच जो है पहले एसिड का कम होगा, 2 से 4 5 6 7 8, ये 6 पे और 7 पे आके जो है ये इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। इस इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि जितने यहाँ पे क्या है, जितने बेस के मॉलिक्यूल थे, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल लें कि 10 ml बेस था तो 10 ml एसिड ही उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए चाहिएगा अपन को। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली अपन मान के चलते हैं कि 7 ml पे ये इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद में जो है अपन एडिशन में जो ऐड कर रहे हैं बेस, पहली कंडीशन में अपन ने क्या बताया, एक सेकंड में यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। देखिए फर्स्ट कंडीशन में अपन क्या बता रहे हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में ये ग्राफ है। फर्स्ट कंडीशन में इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे अपने सर यहाँ पे मैंने एसिड लिया है, ठीक है, जो कि मेरा HCl है, और यहाँ पे सर मेरा बेस है जो कि कौन सा है, NaOH। ठीक है, पहली कंडीशन में बात कर रहा हूं ये वाली, फिर दूसरी अपन सेकंड कंडीशन पे बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन पे क्या है कि सर फर्स्ट कंडीशन में मेरा एसिड जो है वो HCl है, ओके, जो कि मैंने कॉनिकल में भरा है। टाइट्रेंट जो है जिसकी मेरे को पीएच देखनी है, और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट में क्या है, मेरा बेस है सर जिसका मेरे को वॉल्यूम देखना है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या हुआ, जैसे ही जो इनिशियल कंडीशन में दोनों 0 थे, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे सर मैंने यहाँ पे बेस ऐड किया तो ये जो सॉल्यूशन है वो उसकी पीएच हाई होती गई, क्योंकि एसिडिक की पीएच जो है कम होती है, धीरे धीरे बढ़ेगी। इस एसिडिक सॉल्यूशन की धीरे धीरे सॉल्यूशन जो है जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा, इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि पहले कम थी। एसिडिक सॉल्यूशन की 2 होगी, 4 होगी, 2 से 4, 4 से 6, 7, 7 पे आके क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, जिसको कि अपन इक्विवेलेंट पॉइंट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। और यहाँ पे ये रिएक्शन है थोड़ी सी कांस्टेंट चलेगी, उसके बाद में ये वापस से हाई पीएच की ओर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा मैं अगर NaOH यहाँ पे खाली कर दूंगा तो पूरा ये सॉल्यूशन जो है वो बेसिस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो पहली होगी सर मेरी। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में बात करूं, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, चलिए इसको हटा देते हैं, अभी सेकंड कंडीशन की बात करते हैं अपन। ओके, यस, आपस से पॉइंटर ले लेते हैं अपन। यस, सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है सर, यहाँ पे ब्यूरेट, इस बार मैंने ब्यूरेट में क्या भरा है सर, मैंने ब्यूरेट में देखिए वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और पीएच ऑफ टाइट्रेंट की बात हो रही है। पीएच ऑफ टाइट्रेंट बोले तो यहाँ पे जो है वो कॉनिकल में जो भरा है आपने उसकी पीएच देखनी है आपको, और यहाँ पे जो है अपन ने क्या भरा है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। देखो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही है, बट अपन ने कंडीशन चेंज की है। पहली बार में अपन ने ब्यूरेट में एसिड भर दिया, दूसरी बार में अपन ने ब्यूरेट में बेस भर दिया। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, सॉरी पॉइंटर कहाँ गया, यस, हाँ, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में अपन कॉनिकल फ्लास्क में अपन ने क्या भरा है, कॉनिकल फ्लास्क में सर अपन ने बेस भरा है, बेस, और इसमें क्या भरा है अपन ने HCl बोले तो एसिड फिल किया।
ठीक है, अब कंडीशन में अपन को क्या देखना है सर, जो ब्यूरेट में भरा है उसका अपन को वॉल्यूम देखना है, मतलब HCl कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका अपन को वॉल्यूम देखना है, और सर जो कॉनिकल में भरा है उसकी अपन को क्या देखनी है, पीएच देखनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में अपन क्या जाएंगे, जैसे स्टार्ट होगा जहां पे वॉल्यूम जो है, पीएच इसकी हाई होगी क्योंकि बेस सॉल्यूशन है, इसकी NaOH की स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच 14 के आसपास होगी, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसका HCl का कितना है, 0 है। अब जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, HCl इसमें ऐड करते जाएंगे बेस में, तो क्या होगा, पीएच कम होती जाएगी क्योंकि ऊपर से क्या गिर रहा है, एसिड गिर रहा है, बेस की कंसंट्रेशन जो है कम होगी, तो पीएच कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एट द एंड पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कलर फिनोल्फ्थालीन या इंडिकेटर की हेल्प से, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की हेल्प से कलर जो चेंज हो जाएगा, उससे क्या होगा, जैसे ही कलर चेंज होगा अपन को पता चल जाएगा इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया है सर, और फिर उसके बाद कांस्टेंट चलेगा, उसके बाद में पूरा सॉल्यूशन जो पूरा अगर अपन खाली कर देंगे वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सीखा न्यूट्रलाइजेशन कर्व बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में अपन ने यहाँ पे ये सीख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार मैं बता देता हूँ वापस आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड था सर, स्ट्रॉन्ग बेस था, दोनों कंडीशन अपन ने पढ़ ली। कौन कौन सी थी, फर्स्ट जहां पे सर मैंने पहली बार में जो कॉनिकल में मैंने एसिड भरा और ब्यूरेट में बेस भरा, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया सर, कि कॉनिकल में मैंने बेस भरा और ब्यूरेट में मैंने HCl भरा, तो उस हिसाब से इसका जो अपन इसको बोल सकते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज बन गए। ओके, क्या बन गए, मिरर इमेज बन गए। बट मीनवाइल अपन को ये देखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो ग्राफ है यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तो जाके ऐसे खत्म होगा, तो सिग्मोइड ग्राफ जो है बनेगा दोनों के बीच में। इसी की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एसिड और किसी भी बेस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन कर्व बिटवीन द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। दोनों उस कंडीशन में क्या थे, फर्स्ट कंडीशन में दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे क्या है, वीक एसिड कौन सा है, देखिए ये वीक और स्ट्रॉन्ग बेस अपन जानते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या कंडीशन होगी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आपको एक बार समझ में आ गया है तो इसको अपन इतना टाइम नहीं लगेगा समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ओके, फर्स्ट कंडीशन में अपन देखते हैं कि पीएच ऑफ टाइट्रेंट जो है अपन को क्या देखना है सर पीएच न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है सर, न्यूट्रलाइजेशन कर्व एक ऐसा कर्व है सर जिसमें अपन एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनाते हैं, जिसमें कि अपन में क्या देखना है सर, एक का वॉल्यूम देखते हैं अपन टाइट्रेंट का, और दूसरे का क्या बोलते हैं सर, अपन पीएच देखते हैं सर। पीएच किसकी देखते हैं और वॉल्यूम किसका देखते हैं सर, टाइट्रेंट जो है उसका वॉल्यूम देखते हैं AND, और END टाइट्रेंट का पीएच अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे जो है कॉनिकल फ्लास्क में अपन ने एसिड भरा है, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये वाली अपनी कौन सी है, सेकंड कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे इस कंडीशन में अपन ने क्या किया है, वीक एसिड जो है, ये देखिए ये वीक एसिड जो है यहाँ पे है, ओके, ठीक है, वीक एसिड यहाँ पे है, और सर से स्ट्रॉन्ग एसिड जो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हमने ने ऊपर लिया है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट देखना है और पीएच ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वीक एसिड की पीएच जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी सर, ये वीक एसिड की पीएच है थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये वीक एसिड है तो पीएच भी इसकी हाई होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये वॉल्यूम जो है, यहाँ पे जैसे जैसे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे
अब स्ट्रॉन्ग बेस जो है वीक एसिड में जा रहा है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है वो जल्दी से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जैसे ही जल्दी से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो अपन को एंड पॉइंट भी जो है वो जल्दी से मिल जाएगा। उसके बाद में कर्व जो है उस हिसाब से इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में अपन देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या होगा। सर सेकंड कंडीशन में अपन ने जो कॉनिकल फ्लास्क में जो लिया है वो हो गया है स्ट्रॉन्ग बेस, ये सेकंड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिया है अपन ने वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस अपन को पीएच किसकी देखनी है, स्ट्रॉन्ग बेस की, तो यहाँ से ये पीएच जो सर हाई हो जाएगी, फिर धीरे धीरे जैसे ही अपन उसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो जल्दी से उसकी पीएच जो है इक्विवेलेंट पॉइंट अपन को मिल जाएगा, और पीएच जो है वो धीरे धीरे होती कम, ज़्यादा कम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे अपने पास वीक एसिड प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। सॉरी, ये जो है कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये जो कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन है ना। नेक्स्ट लेजर पॉइंटर, यस, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है अपनी थर्ड नंबर, न्यूट्रलाइजेशन कर्व बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं अपन। ओके, तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अपन क्या देखते हैं, देखिए सेम यहाँ पे उसी की तरह अपन आगे समझते जाएंगे कि यहाँ पे सर जो है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं अपन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है अपन ने कॉनिकल में जो है वो अपन ने क्या भर दिया है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इस कंडीशन में वीक बेस जो है ऊपर से अपन इस कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा सर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच जो है वो हाई होगी, और धीरे 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 इसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लग जाएगा क्योंकि ये वीक बेस है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, और एट द एंड पॉइंट अपन को एंड पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन की बात देखिए, ग्राफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर ये का ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आता तो ग्राफ कैसा देखा अपन ने, इस हिसाब से देखा, क्योंकि पीएच जो है उसकी क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पे पीएच जो है स्ट्रॉन्ग, ये वीक एसिड है, तो उसका न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है जल्दी से अपन को मिल सकता है। देखो दूसरी जो कंडीशन वो हमेशा मैंने किस हिसाब से बताई है, इसका जो है थोड़ा सा जब अपन टाइट्रेंट जो है यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो टाइट्रेंट अपन ने लिया ए एंड डी वो लिया है इस हिसाब से, स्ट्रॉन्ग एसिड नीचे लिया है, और यहाँ पे इसकी दूसरी कंडीशन, ये इसका मिरर इमेज जो बन रहा है ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे अपन ने टाइट्रेंट जो लिया है वो लिया है वीक बेस, और यहाँ पे टाइट्रेंट अपन ने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो वीक बेस में अपन देख सकते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कर्व, फिर धीरे धीरे जाके ये नीचे इसे डाउन में चला जाएगा। तो इस हिसाब से अपन देख सकते हैं ये थर्ड कंडीशन कैसी बढ़ी कि वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट, जैसे ही मैंने आपको बोला था फर्स्ट कंडीशन एक बार आप समझ लेंगे तो बाकी का आपको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं फोर्थ कंडीशन इसकी, ये फोर्थ कंडीशन है, सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन कर्व बिटवीन द वीक बेस एंड वीक एसिड। अब दोनों ही वीक है तो उस हिसाब से कर्व जो है वो कैसा बनेगा उसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है अपने, ये क्या है, वीक एसिड है और ये है वीक बेस। ठीक है, तो एक बार अपन ने क्या लिया, यहाँ पे अगर अपन वीक, यहाँ पे मैंने वीक बेस ले लिया और यहाँ पे वीक एसिड ले लिया। ठीक है, तो अब पीएच अपन को किसकी देखनी है, जो कॉनिकल में फिल किया है जैसे कि अपन जानते हैं, तो इसकी पीएच कितनी होगी, वीक है सर, यहाँ से स्टार्ट होगी, 14 से स्टार्ट नहीं होगी, और धीरे 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 सर इसका जो है टाइट्रेशन जो है यहाँ पे अपन वीक एसिड इसमें डालते जाएंगे तो धीरे धीरे ये न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा और एक पॉइंट पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा जिसको कि अपन इक्विवेलेंट पॉइंट बोलेंगे, और फिर धीरे धीरे वो जो है कर्व नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन देखते हैं कि ये वाला जो है कंप्लीट हो चुका है। दोनों में कंडीशन में क्या होगी, वीक एसिड और वीक बेस में कर्व जो है वो कुछ इस प्रकार ही बनेगा। ओके, चलिए इसको भी मैं एरेज कर देता हूं। इस हिसाब से अपन देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में। एक समरी अपन देखें इंपॉर्टेंट कर्व के बारे में, चारों कर्व जो है अगर अपन देखें तो उस हिसाब से देखिए, पीएच एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, यहाँ पे देख लिए अपन, एक्स एक्सिस पे रहेगा सर पीएच ऑफ टाइट्रेंट जिसको कि अपन कॉनिकल फ्लास्क में पढ़ते हैं, और वाई एक्सिस पे रहेगा सर पीएच ऑफ टाइट्रेंट जिसको कि अपन ब्यूरेट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जिसको कि हम ब्यूरेट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हुआ, देखिए ये कर्व, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस,
तो स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ से पीएच स्टार्ट हुई, धीरे धीरे न्यूट्रलाइजेशन कर्व और स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ इस हिसाब से आएगा। सेकेंड कंडीशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो वीक बेस है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 14 से स्टार्ट नहीं होगा, नियर अबाउट से 7, 8, 9 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से लेकर स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ यहाँ पे इसकी पीएच चली जाएगी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो अबाउट 14-13 के पास में पीएच स्टार्ट होगी और वो जो है वीक बेस के हिसाब से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ये वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और वीक एसिड वीक बेस में इस हिसाब से कुछ टाइट्रेंट बनेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जो चारों ग्राफ आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको किस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस चारों ग्राफ में अपन ने देखते हैं कि ये जो कंडीशन में अपन ने देखें कि अगर देखें कि सर कॉनिकल में क्या है और उसमें क्या है अवेलेबल है, तो इसमें देखें, देखिए ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है इन सब में जो है ब्यूरेट में अपन ने फिल किया है बेस, ओके, और कॉनिकल में एसिड। उस हिसाब से अपन ये ग्राफ बनाए है। इसका दूसरा पॉइंट भी हो सकता है ऐसे कैसे उस हिसाब से ग्राफ, मिरर इमेज जिसको अपन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, होप सो। अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप जरूर बताएं। ओके, यही इसी के साथ अपना टॉपिक पूरा होता है न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ध्यान रखें कि टाइट्रेंट जो है ए एंड डी अपन लगाते हैं, ए एंड डी। टाइट्रेंट जो है वो कॉनिकल फ्लास्क वाला और टाइट्रेंट जो है वो ब्यूरेट में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि अपन प्रीवियस जाते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अपन बात कर रहे हैं, वेट, यस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अपन बात कर रहे हैं। तो अगर टाइट्रेंट जो है ब्यूरेट में अगर अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड भरा है, HCl भरा है और कॉनिकल फ्लास्क में बेस भरा है, तो उस हिसाब से उसका कर्व जो है उस हिसाब से बनेगा। और इसका एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि ब्यूरेट में अपन एसिड भरे और कॉनिकल में बेस भरे, वाइस वर्सा चलता रहेगा। ठीक है, बट जो कंडीशन है ग्राफ की वो मिरर इमेज जैसी बनेगी। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व का मतलब यही है कि सर यहाँ पे देखिए ये क्या है, पीएच ऑफ टाइट्रेंट और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में बना कर्व जिसको अपन न्यूट्रलाइजेशन कर्व बोलते हैं। और कंडीशन वाइज अपन इसमें देखें तो 4 कंडीशन बनती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वीक बेस। इन सब की जो देखें अपन तो एक कंडीशन की 2 वेरिएंट हो सकते हैं, एक बार अपन ब्यूरेट में एसिड भरे और एक बार ब्यूरेट में अपन बेस भरे। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक और चैप्टर पूरा होता है। इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूर कोशिश करूंगा। और इसके रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट में लिखें, मैं आपको क्लियरिफाई करने की कोशिश पूरी करूंगा। ओके, और मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है इस चैनल में मैंने अमरसर एकेडमी में आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस चैनल में मैंने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सारे जो है टॉपिक वाइज जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और फर्दर वीडियो देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे के सारे मैंने टॉपिक जो है टॉपिक वाइज जो है वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप एक एक करके सारा देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझको जरूर पूछें। ओके, थैंक यू सो मच।